हेलो बच्चों आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 16 जो कि 12 अगस्त 2021 को आई है इसको पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में रिसोर्स चैप्टर जो था ज्योग्राफी वाला, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था, उसको ही आगे बढ़ाया गया है। आज की जो हेडिंग है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि हम रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और रिसोर्स की प्लानिंग क्या है और उससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस फेस्ड इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स के डेवलपमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बताया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का ख़त्म होना, धीरे धीरे उनका ह्रास होना, मतलब कि यूज़ कर रहे हैं तो उनकी कमी होना। ठीक है, अगला है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स एंड दस सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी कि इसमें क्या है, रिसोर्सेज जो है वो कुछ ही हाथों में आ गए हैं। कहने का मतलब जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो तो रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो गरीब होते हैं वो उनको देख भी नहीं पाते, बहुत ही कम उनको मिल पाता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी है वो भी दो भागों में बट गई है, जिससे एक है जिसके पास रिसोर्सेज हैं और दूसरा है जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें इनडिस्क्रिमिनेट यूसेज ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। साथ ही यहाँ बताया गया है इनडिस्क्रिमिनेटेड मतलब कहने का कि जब हम बिना सोचे समझे रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम कम में काम कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ओजोन लेयर जो होता है वो ख़राब होती है, लैंड डिग्रेडेशन यानी कि जो ज़मीन है उसकी उर्वरता भी ख़राब होती है। तो ये चैलेंजेस हैं कुछ जो कि किसी भी रिसोर्स के डेवलपमेंट को रोक देते हैं। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन जो इन्होंने अगला पॉइंट जो है वो है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम रिसोर्स का इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और रिसोर्सेज आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बने रहें, उनके लिए भी बच जाएं। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्स हम इस्तेमाल कर लें और आगे आने वाली पीढ़ी उनको यूज़ ही ना कर पाए, उन्हें पता ही ना हो कि आखिर पेट्रोल कहते किसे थे। अगर हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म ही हो जाएंगे। ठीक है, और इसको ही दिस कॉल्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। कहने का मतलब अगर हम किसी भी रिसोर्स को प्लानिंग के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो वो अपने आप ही सस्टेन हो जाएगा, वो हमेशा बना ही रहेगा। ठीक है, अगला है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कहने का मतलब कि किसी भी तरह के एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना जब हम रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और रिसोर्स का इस तरह इस्तेमाल करना कि हमारी ज़रूरत पूरी भी हो जाए और फ्यूचर के लिए बने भी रहें, उसको ही सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अगला है नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है, तो वो ज़रूरत क्यों है, रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि पहले ही बताया, रिसोर्स प्लानिंग इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो यही बोला गया है, जब हम जुडिशियस यानी कि सही तरीके से, नियमित रूप से, या कहा जाए सही तरीके से जब हम किसी रिसोर्स का इस्तेमाल करें तो उसे प्लानिंग कहते हैं। अगर हम टाइम की भी बात करें, अगर हम टाइम को प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं और कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाते हैं। इसी तरह से रिसोर्स के साथ भी है कि अगर हम प्लानिंग से रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो कम रिसोर्स में ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट ड्यू टू वाइड डिस्पैरिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो रिसोर्स है वो इंडिया में बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल हैं। ठीक है, सम रीजन्स आर रिच इन वन टाइप ऑफ रिसोर्स बट आर डेफिशिएंट इन अदर टाइप ऑफ रिसोर्स। हो सकता है कोई एक जगह ऐसी हो जहाँ पे किसी तरह के रिसोर्स की भरमार हो, बढ़िया हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरे रिसोर्स है वहाँ पे वो कम हो। ठीक है, सम आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कुछ जो हैं सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी कि अपने आप में उनके पास सब चीज़ें हों, लेकिन कुछ जो होते हैं वो
शॉर्टेज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, लद्दाख इज़ रिच इन कल्चरल हेरिटेज बट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। ठीक है, लद्दाख जो है वो कल्चरल हेरिटेज तो उसकी बहुत रिच है, यानी कि बहुत कुछ हमें सांस्कृतिक रूप से देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो वहाँ पर लोग नहीं रह पाते इतने ज़्यादा। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, रीजनल एंड लोकल लेवल। और इन्हीं वजह से हमें रिसोर्स प्लानिंग हर लेवल पर करनी चाहिए, चाहे वो नेशनल हो, चाहे रीजनल हो, चाहे लोकल लेवल हो। ठीक है, रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technological development and institutional changes। हम किसी भी रिसोर्स का तभी डेवलपमेंट करने के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या डेवलपमेंट करने के लिए हम किसी रिसोर्स को तभी यूज़ कर सकते हैं जबकि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो और हम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस पर ध्यान दें। कहने का मतलब उसको इस्तेमाल करने के तरीके पर ध्यान दें, और हम अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी रिसोर्स का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा यूज़ होगा और ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करेगा और कम मात्रा में यूज़ होगा। ठीक है, अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो अगला जो है स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं इसमें हम देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस रीजन ऑफ द कंट्री। हमें सबसे पहले तो यही है कि हमें अपने कंट्री में देखना चाहिए कि कौन से रिसोर्स कहाँ पे मिलते हैं, किस रीजन में मिल रहे हैं, एरिया में मिल रहे हैं। सर्वेइंग, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजर ऑफ द रिसोर्स। और फिर जहाँ पे जो रिसोर्स मिलते हैं उनका सर्वे करना चाहिए, मैपिंग करनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब एस्टिमेट करना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद हम रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई रिसोर्स ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है उसको हम तब भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कम है उसके लिए तो हमें सर्वे करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan। किसी भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पता करना चाहिए कि जो रिसोर्स हमारे पास है वो उसको किस तरह से स्ट्रक्चरल करा जाए उसका, या कौन सी टेक्नोलॉजी उसका यूज़ किया जाए, कौन से स्किल्स को यूज़ किया जाए जिससे कि कम रिसोर्स जो है उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। लास्ट पॉइंट है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और ऐसा नहीं है जो रिसोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है हम उसका ज़बरदस्ती ज़्यादा इस्तेमाल करें। हमें किसी भी रिसोर्स को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि हम ये देखें कि हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ वो नेशन का भी डेवलपमेंट कर रहा हो। अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अगर हम इरेशनल यानी कि बिना किसी ज़रूरत के ज़्यादा कंजम्पशन करें रिसोर्स का या ओवर यूटिलाइजेशन करें रिसोर्स का, तो हमारे समाज के लिए आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे से संबंधित और एनवायरनमेंट सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज़ नीडेड एट ऑल लेवल, क्योंकि जो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का जो संरक्षण है वो हर लेवल पर ज़रूरी है। गांधी जी ने भी ये बात कही थी कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमारी धरती पर बहुत रिसोर्स हैं, लेकिन इंसान का लालच पूरा करने के लिए, उसकी ग्रीड पूरी करने के लिए कोई भी रिसोर्स काफ़ी नहीं है, क्योंकि लालच कभी भी भरता नहीं है, जितना मिल जाए उसको और ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए बोला गया था कि किसी की ज़रूरत पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी का लालच पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि लालच में जितना मिलेगा उतना ही और चाहिए। ठीक है, ही हैज़ अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मासेस। उन्होंने ये बोला कि किसी भी चीज़ को मास प्रोडक्शन मत करो। कहने का मतलब एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत सारे लोगों द्वारा थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करना चाहिए, जिससे कि चीज़ वेस्ट ना हो, प्रोडक्शन वेस्ट ना हो। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने बता दिया है। हाउ इज़ इट बेनिफिशियल इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन का मतलब है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। तो बता दिया है कि अगर रिसोर्सेज को हम ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए भी रिसोर्स बचे रहेंगे, अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ख़त्म हो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है सम रीजन आर वेरी रिच इन रिसोर्स येट दे आर अंडर डेवलप्ड, व्हाट कैन बी द रीज़न। जैसे कि यहाँ पे लद्दाख का रीज़न दिया है, यहाँ पूछा गया है वैसे क्वेश्चन में कि कुछ जगह ऐसी हैं जो कि रिसोर्स में रिच हैं लेकिन उसके बाद भी वो डेवलप नहीं कर रही हैं, ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है। तो यहाँ लद्दाख का रीज़न दे दिया। ऐसे ही आप राजस्थान का रीज़न भी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, तो सोलर एनर्जी तो भरपूर है लेकिन पानी नहीं है,
लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से वो अंडर डेवलपमेंट हो जाता है। गिव एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ द सेम, हाउ कैन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प काउंटर दिस प्रॉब्लम। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करके चले तो ये जो प्रॉब्लम है ऊपर जो बताया गया अंडर डेवलपमेंट वाली, वो किस तरह से सॉल्व हो सकती है, ये आप बताएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बन रहा है इसमें, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय दिस, मैंने समझा ही दिया है इसका। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ टू एक्सप्लेन दिस, आप क्या रियल लाइफ से इसको बता सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें हम पैसे का ही एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर जैसे कि हमें खाना खाना है तो 50 या 100 रुपये में हम अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन हमें खाना नहीं खाना, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने हैं। तो अगर आज हमारे पास 100 रुपये इकट्ठे हो गए, हम सोचेंगे 200 हो जाए, 200 होगा तो हम सोचेंगे 500 हो जाए, 500 होगा तो सोचेंगे 1000 हो जाए। तो कहने का मतलब ज़रूरत पूरी करने के लिए तो थोड़े पैसे ही बहुत हैं, लेकिन अगर हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं, अपने लालची हो गए हैं हम, तो तब वो पैसे हम लाखों रुपए भी कमा लेंगे, वो भी हमारे लिए संतुष्टि वाले नहीं होंगे। तो इसमें मैंने पैसों का एग्जांपल दिया है, आप कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।